This is the last topic of the chapter. This is the 7th video, and last topic is the partition and the lactation. Now, last video में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने embryonic development पढ़ा था कि how the embryonic development is going on. So after the implantation जो 2 weeks थे, जो embryo था उसने uterus में अपने आप को join करवाया था, मतलब जो attach हो गया था, that was the implantation. After that जो प्लेसेंटा से ये कनेक्ट हो गया था अम्बिलिकल कॉर्ड से, एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो वाज स्टार्टेड. सो इन द 4th वीक जो थी हार्ट बीट आ चुका था ग्रोइंग फीटस में, धीरे धीरे ये जो एम्ब्रियो है व्हेन इट ग्रोस, तो बाय द 8th वीक वी स्टार्ट कॉलिंग इट एज अ फीटस, क्योंकि 8th वीक तक आते आते इसमें लिम्स बन जाते हैं, डिजिट्स बन जाते हैं, हार्ट बीट आ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ ऑर्गन्स यहाँ पर 2 months में बन जाते हैं. And at the end of the third month or the first trimester, most of the organs were formed. So 9 week के बाद तो 16 week तक बच्चे का जो होता है फीटस सारे के सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं. जो 5th मंथ होता है उसमें हेयर, आईब्रोज, आई लैशेस वगैरह सब आ जाते हैं, मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाता है इनसाइड द वोम. एंड बाकी के जो 2 ट्राइमेस्टर्स हैं उसमें डेवलपमेंट बच्चे का होता रहता है. एंड आफ्टर द 9 month the partition takes place. So partition क्या है? Partition का है the process of delivery of the fetus from the womb, that is known as the partition. जो डिलीवरी होती है, जो बच्चा मदर के वोम से बाहर आता है, वो प्रोसेस कहलाती है पार्टीशन. उससे पहले एक वर्ड आया जेस्टेशन पीरियड, जो 9 month तक जो एवरेज ड्यूरेशन प्रेगनेंसी की वो 9 month है. 3 ट्राइमेस्टर्स में काउंट होता है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 month का, सेकंड 3 month का, थर्ड 3 month का. जो लास्ट 2 ट्राइमेस्टर्स होते हैं बच्चे की ग्रोथ होती है, हेयर एंड हेयर जो बॉडी हेयर होता है और जो आई लैशेस, आईब्रोज वगैरह निकलता है. तो ये जो इम्पल्स होती है जो 9 months जब कंप्लीट हो जाता है चाइल्ड का वोम में, यू कैन सी दैट द अम्बिलिकल कॉर्ड इज देयर एंड द चाइल्ड इज इजीली मूव इन द वोम ऑफ द मदर. जो बेबी है वो सर्विक्स के अगेंस्ट पुश करता है और उसको स्ट्रेच करता है. तो ये कमांड जो आती है, ये कमांड कहाँ से, जो कॉन्ट्रैक्शन की कमांड आती है, एक्सपल्शन ऑफ द बेबी की आती है, ये फ्रॉम द प्लेसेंटा एंड द जो फुली ग्रोन बेबी है वहां से आती है. तो इससे क्या होता है, जो स्ट्रेचिंग ऑफ द जो सर्विक्स का स्ट्रेचिंग आती है, सर्विक्स इज द लास्ट पोर्शन ऑफ द यूट्रस, और वो नर्व इम्पल्स को कॉज करता है. नर्व इम्पल्स कॉज, क्योंकि इसका जो पूरी जो जेस्टेशन है, पार्टीशन है, ये नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम इसको गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं. तो जो स्ट्रेचिंग होती है सर्विक्स की, इससे जो नर्व इम्पल्स है वो ब्रेन के पास जाती है, और जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो तो LH और FSH करता था पहले, बट यहाँ पर आया पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है. जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ब्रेन में है, उसके 3 लोब्स हैं, उसको 3 लोब्स में अलग अलग उसमें सिक्रीशंस है. तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन को यहाँ पे सिक्रीट करता है. ऑक्सीटोसिन जो होता है वो कॉज स्मूथ मसल लाइनिंग को यूट्रस की कॉन्ट्रैक्ट करवाता है. स्मूथ मसल लाइनिंग कौन सी है? मायोमेट्रियम है, जो सेकेंड लेयर ऑफ यूट्रस की है, मायोमेट्रियम. और यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस स्टार्ट होता है विच लीड्स टू द पार्टीशन. सो 9 months कंप्लीट होने के बाद जो इम्पल्स जनरेट होती है, इम्पल्स से पोस्टीरियर लोब ऑफ द जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट करता है. ऑक्सीटोसिन जो है उसका इफेक्ट कहाँ पर आता है? स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस पे, मायोमेट्रियम पे. कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है एंड चाइल्ड इज पुश्ड फ्रॉम द यूट्रस टुवर्ड्स द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस. सर्विक्स की साइड पर पुश होता है चाइल्ड, एंड दैट इज द पार्टीशन. सो यहाँ पर जो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, तो सिग्नल ऑफ पार्टीशन जो है वो फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से जनरेट होता है, और माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स कहलाता है. जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, अब इसका जो इम्पैक्ट आता है वो सर्विक्स के ऊपर आता है. अब सर्विक्स जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी नर्व इम्पल्स कहाँ पे जाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब पर, पोस्टीरियर लोब पर जाएगी, और वहां से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा? The hormone will be secreted, that is the oxytocin. So signal कहाँ से आएगा? fully developed fetus और placenta से,
माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होगा। ये माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन क्या कहलाता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इससे क्या होता है? नर्व इंपल्स जनरेट होती है, ब्रेन पर जाती है। ब्रेन की कमांड कहाँ जाती है? पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो सिक्रीट करवाता है ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन है, ये यूट्रस के मसल पर वर्क करता है, एक्ट करता है, यूट्रीन कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, और जो स्टिमुलेट करता है मोर एंड मोर सिक्रीशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन का। यहाँ आप देख सकते हो कि पार्टीशन पे जो चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस है, वहां पे ऑक्सीटोसिन का लेवल जो है, या ऑक्सीटोसिन का जो लेवल है, ये इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीटोसिन का लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, जो कि कॉन्ट्रेक्शन करवा रहा है यूट्रस के मसल को, जो कि जो फुली ग्रोन फीटस है उसको सर्विक्स की साइड पर पुश करवा रहा है। अब इससे क्या होता है? जो रिफ्लेक्सेस बिटवीन द यूट्रस एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन, ये स्ट्रॉन्गर होती चली जाती हैं। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है यूट्रस से स्मूथ मसल्स, वैसे वैसे मोर ऑक्सीटोसिन यहाँ पे सिक्रीट होता रहता है, और जो एक्सपल्शन है बेबी का, वो टुवर्ड्स द बर्थ कैनाल अब क्या होता है? बर्थ कैनाल अगर देखें तो जो लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस है वो सर्विक्स कहलाता है, विच लीड्स टू द वेजाइना। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया होता है यहाँ पर द डेवलपिंग फीटस है यूट्रस में, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये बर्थ कैनाल कहलाता है। एंड फ्रॉम द बर्थ कैनाल ये जो डेवलप्ड फीटस है ये इस टाइप पर पुश होने लगता है। तो आफ्टर दैट soon the infant is delivered, soon it comes out from the mother's womb, और यूट्रस का पोर्शन भी आप यहाँ देख सकते हैं, लिटिल बिट ऑफ यूट्रस, इट इज कमिंग आउट एंड अम्बिलिकल कॉर्ड हैज कम आउट, बिकॉज अम्बिलिकल कॉर्ड से द डेवलपिंग फीटस इज कनेक्टेड। अब ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड का कनेक्शन है मदर और डेवलपिंग फीटस का, ये यहाँ से कट हो जाता है, डॉक्टर्स इसको कट कर देते हैं, एंड दैट इज अ सेपरेशन ऑफ द डेवलपिंग फीटस, जिसको चाइल्ड कहते हैं, फ्रॉम द मदर्स बॉडी। अभी तक तो उसको सब कुछ मदर की बॉडी से मिल रहा है थ्रू द प्लेसेंटा, अब ये प्लेसेंटा, ये अम्बिलिकल कॉर्ड का कनेक्शन जो है ये चाइल्ड का कट हो जाता है व्हेन द चाइल्ड इज डिलीवर्ड। बर्थ जो कैनाल है, जो कि सर्विक्स और वेजाइना बर्थ कैनाल की तरह एक्ट करता है, एंड द चाइल्ड कम्स आउट फ्रॉम द मदर्स बॉडी। कई बार जो होता है कि नेचुरली कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द यूट्रस नहीं होता, इसमें आर्टिफिशियली सिंथेटिक हार्मोन ऑक्सीटोसिन दिया जाता है कॉन्ट्रेक्शन को जनरेट करने के लिए। सो डॉक्टर्स यूज द ऑक्सीटोसिन and the delivery of the child takes place. So soon after delivery of the child, मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं उसमें डिफरेंशिएशन जो इसमें होता है टिश्यूज वगैरह में, एंड दे स्टार्टेड producing the milk. So milk is produced after the end of the pregnancy and that is known as the lactation. तो इससे क्या होता है? जो मदर होती है जो वो न्यू बॉर्न बेबी को इजिली फीड करा सकती है. So the process is known as the lactation. So what is the process of lactation? The mammary glands of the female undergo differentiation during the pregnancy, start producing the milk. Prolactin यहाँ पे work करता है. If you see this, this is the prolactin hormone. ये भी under the guidance of, under the control of the anterior pituitary है, anterior pituitary gland है, और प्रोलैक्टिन जो है ये मिल्क ग्लैंड्स पे एक्ट करता है, जिससे कि मिल्क सिक्रीट होता है एंड द चाइल्ड सक्स द मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड, निपल ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। सो यहाँ पे जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, जो इनिशियल डेज का मिल्क प्रोडक्शन होता है, वो कोलेस्ट्रम कहलाता है। दिस इज फुल ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज में मोर देन 50 एंटीबॉडीज इसमें होते हैं जो बॉडी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए फर्स्ट 3-4 डेज का जो मिल्क होता है, ब्रेस्ट फीडिंग नेसेसरी होती है चाइल्ड के लिए, क्योंकि इट इज फुल ऑफ एंटीबॉडीज जो बच्चे को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। और ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल फेज धीरे धीरे इसका जो कलर है कोलेस्ट्रम का वो डल होता चला जाता है, एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स वाइट and the child easily sucks that. So a healthy baby की growth के लिए the lactation is necessary and doctors always recommend the lactation. So this is the last video from the chapter human reproduction, and after this video एक पूरे chapter को एक one shot में लिया है और उसमें पूरे चैप्टर का रिवीजन हो चुका है। तो you just see both all the videos from this chapter, 7 videos इस चैप्टर के हैं और पूरा चैप्टर एक शॉर्ट में भी डिस्क्राइब हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।